इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए ने 3 नवंबर तक यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी पर रोक लगाई थी और उसी मामले पर आज उसने गाइडलाइंस जारी की हैं। आईआरडीए ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि अब सभी यूनिवर्सल लाइफ प्रोडक्ट यानी यूएलपी वेरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट के तहत आएंगे। वेरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट के तौर पर ही बेचा जा सकेगा। वेरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए लॉक इन 3 साल का और अधिकतम पॉलिसी टर्म 5 साल का होगा और साथ ही पहले साल के लिए अधिकतम फीस 27.5% से ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा इनमें निवेशकों को प्रीमियम, टेन्योर और सम एश्योर्ड बदलने की भी छूट होगी। लेकिन यूएलपी को समझना इतना आसान तो नहीं है, तो आइए इस पर और बात करते हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा से। हर्ष, यूएलपी यानी यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी का नाम अभी कुछ वक्त से ही सुनाई देने लगा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बारे में मालूम ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि यूएलपी आखिर है क्या? यूएलपी जो है वो एक प्रोडक्ट है विच इज इन बिटवीन एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी और एक ट्रेडिशनल पॉलिसी के बीच का एक प्रोडक्ट बनाया गया है, जिसमें आप ये देखेंगे कि जो फीचर्स और फ्लेक्सिबिलिटी यूलिप्स की हैं वो एक वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी जिसे कहते हैं उसमें दी गई हैं। जैसे आप इसमें अपना सम इंश्योर्ड चेंज कर सकते हैं, आप प्रीमियम चेंज कर सकते हैं, आप अपना टेन्योर इस पॉलिसी का जो है उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें जैसे यूलिप में आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप जो ये प्रीमियम भर रहे हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये एक इक्विटी फंड में जाना चाहिए, बैलेंस या डेट में जाना चाहिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी ये वेरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में नहीं दी जाती है, जो काफी हद तक एक एंडोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये बहुत ही ज्यादा एक थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रोडक्ट है एक लेमैन इन्वेस्टर को समझने के लिए। सिर्फ इतना है कि अगर हम एक समराइज करें, ये एक प्रोडक्ट है जो यूलिप, जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी और एंडाउमेंट पॉलिसी के दोनों के फीचर्स को मिला के एक प्रोडक्ट बनाया गया है। अच्छा हर्ष, तो आईआरडीए ने जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं उनको देखते हुए क्या लगता है यूएलपी आम आदमी के लिए कैसा रहेगा? ये मैं वापस एक ही स्टेटमेंट में हम नहीं बताएंगे। हम ये अर्ज करेंगे हर इन्वेस्टर से कि जैसे हम करते आए हैं कि आप पॉलिसी के फीचर्स पहले देखिए। सिर्फ इसमें रेगुलेशंस नए आए हैं तो इसकी वजह से आपको लेना चाहिए, नहीं, वैसा बात नहीं है। आपके लिए ये प्रोडक्ट तभी सूटेबल होगा, आपके लिए प्रोडक्ट तभी सूटेबल होगा जब आप एक एंडाउमेंट पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं और उसके जो फीचर्स हैं वो आपको थोड़े कम लगते हैं। आपको आपकी वेरिएबल इनकम है, फॉर इंस्टेंस आपको ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें आज आपको मालूम है कि अगले 5 साल आपके जैसे फिल्म स्टार्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, इनकी जो इनकम लाइफ स्पैन होती है, इन्हें मालूम होता है कि जब तक हम अगले 5 इयर्स 10 इयर्स तक हैं तब तक हमारी इनकम स्ट्रीम बहुत अच्छी है और उसके बाद अचानक ये बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लेते हैं या लॉन्ग टर्म कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं तो इनके लिए ये सूटेबल नहीं रहता है। तो जिनकी फ्लक्चुएटिंग इनकम है उनके लिए बहुत अच्छा रहता है कि वो ये फ्लेक्सिबिलिटीज ले लें, जिसमें प्रीमियम चेंज कर सकते हैं, टेन्योर चेंज कर सकते हैं, सम इंश्योर्ड चेंज कर सकते हैं। तो उनके लिए ज्यादा बेटर रहता है। हर्ष, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मैं एक बुटीक खोलना चाहती हूँ सर। मैं कम से कम 10 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीतने वाली राहत बाकी के 90 लाख का क्या करेंगी? करेंगे उनसे बात इस ब्रेक के बाद।